हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हमने फिर न्यूमेरिकल लेके आए हैं दो न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2021-22 में आया है, यूपी बोर्ड जो है 2018 और 23 में आया है। ये न्यूमेरिकल क्लास 10th और 12th के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 12th में ऐसे न्यूमेरिकल विद्युत के विकल्पी के रूप में आता है, और जब अगर क्लास 10th में आता है तो ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम बहुत ध्यान से लगाते हैं, क्या कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं वो सब बताया जाएगा आपको। देखिए, पहले हमें क्या कह रहा है, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें दिया है। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या होता है, डिनोट कैसे करें। तो डिनोट करने के लिए हमें क्या वैल्यू दिया और क्या पूछ रहा है, आइए सबसे पहले समझते हैं। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर, देखिए धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, तो 10 एम्पीयर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से I इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर। सबसे पहला मान हमें I का मान दिया है, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। प्रति सेकंड की बात कर रहा है, यानी समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड होता है। यानी हमें t बराबर कितना दिया है, 1 सेकंड प्रति सेकंड। तो यहाँ से प्रति का तात्पर्य होता है 1 सेकंड, ठीक है। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, हमसे n का मान पूछ रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से डिनोट करते हैं, जिसका मान दिया है -1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया है। अब देखिए, आपको हमने फार्मूला बताया था, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, फार्मूला भी बहुत डिटेल से बताया गया है। हमारा फार्मूला क्या होता है, Q बराबर जो है हमारा IT होता है, Q बराबर IT। अब देखिए, यहाँ से I और T का मान दिया है, N का मान पूछ रहा है और E का मान दिया है। अब हमारा Q बराबर IT फार्मूला होता है, लेकिन Q का एक फार्मूला N और E के रेफरेंस में होता है, तो Q बराबर हमारा IT फार्मूला हो गया। अब Q बराबर हम क्या जानते हैं, Ne जानते हैं, तो यहाँ से हम Q के स्थान पे क्या रख दिए, Ne रख दिए। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया होता है तब Q और N के संबंध में फार्मूला होता है Q बराबर Ne, तो Q के स्थान पे हमने क्या रखा, Ne रखा। अब हमें मान किसका निकालना है, N का मान निकालना है, तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IT बटे E हो जाएगा। ये जो हमारा E है बटे में चला आएगा। अब हमें I का भी मान पता है, T का भी मान पता है, E का मान पता है। इस फार्मूले में अगर हम पुट कर देंगे तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए रखते हैं N इक्वल टू, I का मान हमें कितना पता है, 10 पता है, और यहाँ T का मान हमें कितना पता है, 1 सेकंड पता है, और E का मान यहाँ पे दिया है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए, इसे सॉल्व कैसे करें। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये दशमलव लगा है, अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये 10⁻19 से प्लस ऊपर चला जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, +19 चला आएगा। अब 100 में भाग देंगे, 100 में अगर हम इसे भाग देंगे 16 से, तो यहाँ से देखिए 16 दूना 32, 16 त्रिक 48, 16 चौके 64, 16 पच्चीस 70, 16 छक्के 96, मतलब यहाँ 6.96 बचा 4, फिर 16 दूना 32, यानी 6.2 × 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन की हमारी संख्या कितनी होगी, 6.2 × 10⁻19 होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूछा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो देखिए, किसी परिपथ में हमें क्या दे रहा है, 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तथा उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। तो सबसे पहले हम डिनोट करेंगे, फिर उसमें हम फार्मूला देखेंगे क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल टू आपको कितना वैल्यू दिया है, 10 एम्पियर, I इक्वल टू 10 एम्पियर।
4 सेकंड तक प्रवाहित होता है, यानी सेकंड यानी समय का मात्रक। तो t बराबर हमें कितना दिया है, 4 सेकंड दिया है, प्रवाहित होता है। यदि परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 10 ओम दिया है, 10 ओम। अब हमें कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n का मान देखिए, यहाँ I और T पता है और हमें जो है n का मान निकालना है। तो यही फार्मूला, पिछला वाला फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा, n बराबर IT/E। अब देखिए I का मान हमें कितना पता है, 10, और T का मान हमें कितना पता है, 4। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 गुणते, और ये 10⁻−19 ऊपर चला जाएगा तो +19 और बटे 1 दशमलव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 10 दूना 10 चौक 40, 1 जीरो बढ़ा दिया, 400/16 हो गया। अब इसे हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, हमारा 8 हुआ, और यहाँ से हमारा 16×5 80, यानी 25 × 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो हमारा 25 × n का मान कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻19। अब देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा का एक फार्मूला होता है, फार्मूला का भी एक वीडियो बनाया गया है, उसे भी देखिएगा। विद्युत के सारे फार्मूले उसमें दिए गए हैं। H बराबर फार्मूला हम क्या बताए थे, H बराबर I²RT, H बराबर I²RT। अब I का मान हमें यहाँ पे H कितना दिया है, 10 का स्क्वायर। R का मान हमें यहाँ पे कितना दिया है, 10 ओम दिया है, और T का मान हमें कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, और ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ 4 हो जाएगा। तो H बराबर गुणा कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 4000। और ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन लग गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकल गई और उत्पन्न ऊष्मा भी निकल गया। तो ये दो न्यूमेरिकल हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है पूरा विद्युत का न्यूमेरिकल बताया जाएगा, बस आप जुड़े रहिए। दो न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल, जितना भी हो सकता है बताया जाएगा, और सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और भी बेहतर तरीके से बताया जाएगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।